नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। ओशो के जन्मदिन पर 11 दिसंबर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, ओशो के सभी प्रेमियों को। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ओशो करोड़ों दिल में बसते हैं, दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह, लेकिन ओशो को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। आज 11 दिसंबर को एक हमारे देश में एक महानतम व्यक्तित्व का जन्म हुआ, एक समृद्ध पुरुष का जन्म हुआ और ओशो ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को ध्यान सिखाया। यही उनकी सबसे बड़ी देन है। और आज मैं ओशो के जन्मदिन पर आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस समय ओशो अपना शरीर छोड़ रहे थे, उनसे पूछा गया था कि अब आपके काम का क्या होगा। यानी कि ओशो का या बड़े बड़े सिद्धों का, गौतम बुद्ध का, भगवान महावीर का, इन सब के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, लोगों को जगाना, लोगों के चेतना को जगाना। ओशो ने वही काम किया जीवन भर, लोगों को ध्यान सिखाया, योग सिखाया, भक्ति सिखाया, सूफियों को भी सिखाया। और ओशो जीवन भर हम सबको कुछ न कुछ अपना प्रेम बांटते रहे, वही उनका उपहार था। जब ओशो इस शरीर को छोड़ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि ओशो अब आपके काम का क्या होगा। ओशो ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अगर मेरे काम में थोड़ा भी सत्य है तो मेरा काम अविश्वसनीय रूप से आगे बढ़ेगा, यानी कि इनक्रेडिबली मेरा काम आगे बढ़ेगा। अर्थात अद्भुत रूप से ओशो का काम पूरी दुनिया में फैलेगा। उनकी भविष्यवाणी का इशारा मैं समझ सकता हूँ। ओशो के सारे मैसेज को, वीडियो को, ऑडियो को संजोने का, संभालने का काम किया है ओशो इंटरनेशनल कम्यून पूना। ओशो के सारे काम को उन्होंने एकत्र किया, संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। और ओशो के संदेश को सारी दुनिया में फैलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे यूट्यूब चैनल का है, जिसमें ओशो के कोई भी ऑडियो वीडियो आपको लगभग मिल जाएंगे। पूरे संसार में अगर करोड़ों लोगों तक ओशो को किसी ने पहुंचाया है तो हमारा यूट्यूब चैनल है। और ओशो के काम को संभालने का काम और सुरक्षित रखने का काम किया है ओशो इंटरनेशनल कम्यून ने। मैं इन दोनों को बहुत हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूं। वेरी थैंकफुल टू यू। आप दोनों ने ओशो के काम को इस तरह फैलाया है कि अगर दुनिया की आबादी आज 700 करोड़ या 800 करोड़ के आसपास है, करोड़ों दिलों में ओशो बसते हैं तो आप लोगों के कारण। और करोड़ों दिलों में ओशो या तो दोस्त की तरह है या दुश्मनों की तरह है, लेकिन ओशो को इग्नोर करना मुश्किल है। मैं जिन अनुभव से गुजरा उससे मैंने देखा है, ओशो को अगर करोड़ों लोग पसंद करते हैं तो करोड़ों लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं, मगर ये तो सभी के साथ होता है। आज मैं बस थोड़े से शब्दों में अपनी बात करना चाहूँगा कि ओशो जैसे महानतम पुरुष, बुद्ध पुरुष, संबुद्ध पुरुष, एनलाइटेंड पर्सन और बियॉन्ड एनलाइटेंड पर्सन हमारे देश भारत में उनका जन्म हुआ। और 11 दिसंबर 1931 को उन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया। यही उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में संबोधि को प्राप्त किया। उसके बाद वो कुछ वर्षों तक प्रोफेसर रहे। उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया में घूम घूम कर, खासकर शुरू में भारत में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को ध्यान सिखाया। और एक दो नहीं, 112 विधि तो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र के प्रवचन के माध्यम से बताया। बाद में उन्होंने अपना स्वयं का भी ध्यान विधि आविष्कृत किया, जैसे डायनेमिक मेडिटेशन है, नो माइंड है, मिस्टिक रोज है। बहुत सारे ध्यान विधि ओशो ने स्वयं ही आविष्कृत किया। सूफियों का जो मार्ग है वो उन्होंने सिखाया, भक्ति मार्ग उन्होंने सिखाया, योग और तंत्र की व्याख्या की। पतंजलि योग सूत्र पर उनका 5 भागों में या 8 भागों में लगभग उनका प्रवचन है, पतंजलि योग सूत्र फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। इसके अलावा ओशो ने गीता दर्शन पर 1-2 साल से ज़्यादा प्रवचन किया। उन्होंने लगभग उससे पहले के सभी संतों के विषय पर बोला। ओशो की सबसे बड़ी देन ये हुआ कि ओशो ने हर तरह के लोगों को, जो भक्ति मार्ग के लोग हैं उन्हें भक्ति की मार्ग सिखाया, जो ध्यान करना चाहते हैं उन्हें ध्यान सिखाया, जो योग करना चाहते हैं वो योग सिखाया, और जो ज्ञान मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए अष्टावक्र महागीता पर ही बोला। आज 11 दिसंबर को ओशो के जन्म दिवस पर मैं सभी ओशो प्रेमियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हम लोग का सौभाग्य है कि ओशो जैसे सद्गुरु हमें मिले। और मैंने ओशो का संन्यास लिया हुआ है। मेरा संन्यास का नाम है स्वामी अमनो प्रमोद। मैंने 1957 में 1997 में संन्यास दीक्षा लिया स्वामी आनंद स्वभाव के हाथों। मेरा सौभाग्य है कि ओशो मेरे सद्गुरु हैं, और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो सभी ओशो से ध्यान सीखते हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, ओशो के विषय में सुनने के लिए, जानने के लिए यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च कीजिए, आपको ओशो के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के जीवन में खूब प्रेम बरसे, खूब ध्यान की वर्षा हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में प्रेम आता है तभी हम लोग एक अच्छा बेटा बन पाते हैं, एक अच्छा पिता बन पाते हैं, एक अच्छा पति बन पाते हैं। हम जीवन में जो भी हैं अच्छा शिक्षक बन पाते हैं। हम अपने जीवन में जो भी हैं उसमें निखार आता है।
ओशो के ध्यान विधि से बहुत आसानी से हम सब ध्यान में प्रवेश करते हैं और अपने मन को पहचान पाते हैं। पूरे विश्व में ओशो का जन्मदिन मनाया जा रहा। मैं स्वयं ही आज 11 दिसंबर को लगभग रात 12 बजे से लेकर अभी तक ओशो का जन्मदिन मनाता चला आ रहा हूँ। आप सभी के साथ मैं एक बार फिर से कह दूँ, ओशो से जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। ओशो से ध्यान सीखिए, ओशो से प्रेम सीखिए। पूरा विश्व एक परिवार है, तू वसुधैव कुटुंबकम। ओशो ने हमेशा कहा है कि मैं किसी देश के सीमा को नहीं मानता, पूरा विश्व हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ओशो के जन्मदिन की एक बार फिर से आप सभी को बधाई और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू ओशो।